श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ ज्ञान योग और उसका अध्याय चल रहा है माया और ब्रह्म, जिसमें कल बात आई थी कि जगत का अस्तित्व कहीं है ही नहीं। स्वामी जी समझा रहे हैं, 2 एपिसोड इसके हो चुके हैं, आज तीसरा लेते हैं। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक विरोध है, सत और असत का मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है, पर 2-4 पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसी अभेद दीवार देखने में आती है जिसको लांघ जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अंदर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को भी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम एवं प्रियतम रहस्य उसके समाधान के लिए दिन रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उसका समाधान करने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के परे नहीं जा सकता। फिर भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए है और इसका दमन और नियमन एकमात्र मंगलकर पथ है। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक निश्वास के साथ हम स्वार्थी होने का आदेश देता है। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक निश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है, पर दूसरी ओर एक अपार्थिव शक्ति कहती है कि एकमात्र निस्वार्थता ही मंगल का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है। वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अधोगति नाम की भी कोई चीज है, यह बात किसी युवक की समझ में आना कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है और जीवन एक ध्वसावशेष मात्र रह जाता है। सुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रत्येक के थपेड़े, प्रकृति के थपेड़े खाकर हम सब इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की जीवनी ललित विस्तर से प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार का है कि बुद्धदेव ने मनुष्य जाति के परित्राता के रूप में जन्म लिया, किंतु जब राजा राजप्रसादा की विलासिता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देव कन्याओं ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। हम अवतरित रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता
अविरत चलता ही रहता है। तब फिर उपाय क्या है? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है वह तो आशावादी हो जाता है, कहता है भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार के दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है तो वह कहेगा सचमुच मैं मजे में हूं, यह देखो कितने सुंदर घर में मैं वास करता हूं, मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं, अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ। पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उसके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है तो वे तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। वे सारा जीवन दुख कष्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख सौंदर्य और शुभ कहाँ? वे तो कहेंगे नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है। बस हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। इस आशावाद और निराशावाद के झूलने से यदि निकलना है तो स्वामी जी का डिमडिम घोष है, अपने आप को जानो, सत्य को जानो और